आज से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। लोकसभा राज्यसभा में हंगामे के आसार है और सत्र 21 अगस्त यानी कि 32 दिन तक चलेगा। पीएम मोदी आज सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से रूबरू होंगे। कुल 32 दिन में 18 बैठकें, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। केंद्र सरकार 8 नए बिल पेश करेगी, 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर समेत मुख्य मुद्दों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे और राज्यसभा में विपक्ष को इससे जुड़े सवाल पूछने की अनुमति दी जाएगी। भारत पाक संघर्ष विराम पर हंगामे के आसार है। मुद्दे पर प्रधानमंत्री के जवाब पर अड़ा हुआ है विपक्ष। तो आज से मॉनसून का सत्र शुरू होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर समेत कई मुद्दों पर यह चर्चा होगी। विपक्ष सवाल पूछ सकता है। राज्यसभा में विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सवाल पूछने की विपक्ष को अनुमति दी गई है। भारत पाक संघर्ष विराम पर सत्र में हंगामे के आसार। मुद्दे पर प्रधानमंत्री के जवाब पर विपक्ष अड़ा हुआ है। तो आज से संसद का मॉनसून सत्र लोकसभा राज्यसभा में हंगामे के आसार है। सत्र 21 अगस्त यानी कि 32 दिन चलेगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आकाश तिवारी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। आकाश, आज से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। विपक्ष क्या कुछ मुद्दे उठा सकता है और क्या कुछ खास रहने वाला है? ये देखिए, आज से ये मानसून सत्र है। करीब 1 महीने का ये मानसून सत्र होने वाला है और इस मानसून सत्र से पहले विपक्षी गठबंधन हो चाहे सर्वदलीय बैठक हो, दोनों दिल्ली में हो चुकी है। विपक्षी गठबंधन की बैठक भी इंडिया गठबंधन की बैठक हो गई थी और कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। विपक्षी गठबंधन की जो बैठक है इंडिया ब्लॉक की, उसमें ये तय हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर और जो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेर सकते हैं, उस पर डायरेक्ट एक अटैक वहां पर सदन में सरकार पर किया जाएगा। सवाल जो है वो पटल पर पूछे जाएंगे। ये तमाम चीजें रहेगी। आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मीडिया ब्रीफिंग करेंगे पहले वहाँ लोकसभा में, और उसके बाद में वहां से जो है संसद शुरू होगा। तमाम जो चीजें, इसमें कई सारे विधेयक की बातचीत है, कई सारे बिल की बातचीत है जो इस बार हो सकता है कि हमें देखने मिले, क्योंकि पहले 12 अगस्त तक के संसद चलने की बातचीत थी मानसून सत्र में, लेकिन अब उसे 1 हफ्ता बढ़ाया कि जिसमें 2 दिन अगर छुट्टी अगर हम गिने तो वो 21 अगस्त तक जाएगा। पहले 19 अगस्त तक जाने की इसकी बातचीत थी। मानसून सत्र में जो 8 अलग अलग बिल और विधेयक की बातचीत है, उसमें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है, IIM का संशोधन बिल है, मणिपुर GST संशोधन बिल है, टैक्सेशन संशोधन बिल है, और ये ऐसे कई सारे बिल हैं जो इस बार आएंगे, पारित किए जाएंगे और हमें कई सारी नई चीजें संसद में देखने मिलेगी। साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। अब जयपुर से खबर है, जहां विकास दिव्य कीर्ति की याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। अजमेर ACJM कोर्ट संख्या 2 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अजमेर कोर्ट ने आगामी पेशी पर विकास दिव्य कीर्ति को तलब किया है। IAS और जज में कौन है पावरफुल दिए बयान पर जारी किया गया समन। जज मनमोहन चंदेल ने 8 जुलाई के आदेश से लिया था मामले में संज्ञान। इसी आदेशों को विकास दिव्य कीर्ति ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अजमेर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और मामला रद्द करने की गुहार लगाई है। एडवोकेट पुनीत सिंघवी के जरिए दायर की गई 2 याचिकाएं। तो अजमेर के कोर्ट को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अजमेर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और मामला रद्द करने की यहां गुहार लगाई गई है। एडवोकेट पुनीत सिंघवी के जरिए दायर की गई है 2 याचिकाएं। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। जस्टिस KR श्रीराम आज मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े
दिलाएंगे पद की शपथ। राजभवन में शाम 4 बजे आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी सहित राज्य के मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य समारोह में मौजूद होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के सिटिंग जजों के साथ सेवानिवृत्त जज मौजूद रहेंगे। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश के परिजन और रिश्तेदार भी यहां शामिल होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट की रजिस्ट्री के न्यायिक अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आज जस्टिस के.आर. श्रीराम न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उन्हें शपथ दिलाएंगे। राजभवन में शाम 4 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश के परिजन रिश्तेदार शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित मंत्रिमंडल के कई नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो राजस्थान के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह आज। जयपुर से खबर, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा करेंगे आज जयपुर पीठ में सुनवाई। तबादले के बाद आज पहली बार जयपुर पीठ में सिटिंग करेंगे। जस्टिस एसपी शर्मा की वापसी पर हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं में खुशी है। दोपहर बाद राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो तबादले के बाद आज पहली बार जयपुर पीठ में सिटिंग करेंगे संजीव प्रकाश शर्मा। तो जयपुर से खबर है, जहां जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा आज जयपुर पीठ में सुनवाई करेंगे और तबादले के बाद आज पहली बार जयपुर पीठ में संजीव शर्मा सिटिंग करेंगे। जस्टिस एसपी शर्मा की वापसी पर हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है और दोपहर बाद राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भी ये शामिल होंगे। देवस्थान विभाग से खबर है, जहां सावन के सोमवार पर आज विभाग द्वारा करवाया जाएगा राज्य के 80 मंदिरों में रुद्राभिषेक। प्रदेश की सुख शांति समृद्धि खुशहाली और अनुकूल वर्ष की मंगल कामना के लिए आयोजन किया जाएगा। और देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत भी रहेंगे रुद्राभिषेक में शामिल। राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री प्रतापेश्वर जी महाराज चांदनी चौक त्रिपोलिया बाजार जयपुर में मौजूद रहेंगे और दोपहर 12 बजे रुद्राभिषेक करेंगे। तो देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत रुद्राभिषेक में शामिल होंगे, दोपहर 12 बजे रुद्राभिषेक करेंगे। तो जयपुर से खबर है, जहां देवस्थान विभाग आज राज्य के 80 मंदिरों में रुद्राभिषेक करवाएगा और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत रुद्राभिषेक में शामिल होंगे। प्रदेश की सुख शांति समृद्धि खुशहाली और अनुकूल वर्ष की मंगल कामना के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत भी रुद्राभिषेक में शामिल होंगे। राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री प्रतापेश्वर जी महाराज चांदनी चौक त्रिपोलिया बाजार जयपुर में मंत्री मौजूद रहेंगे और दोपहर 12 बजे रुद्राभिषेक करेंगे। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस अवसर पर देवस्थान विभाग ने राज्य के 80 मंदिरों में रुद्राभिषेक करवाने का आयोजन किया है और इस रुद्राभिषेक में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत शामिल होंगे। प्रदेश की सुख समृद्धि खुशहाली और अनुकूल वर्ष की कामना को लेकर ये रुद्राभिषेक कराया जा रहा है। बिसलपुर बांध को लेकर अपडेट, पूर्ण भराव क्षमता के करीब पहुंच रहा बिसलपुर बांध का गेज बढ़कर हुआ 315.17 आरएल मीटर। बांध में कुल भराव क्षमता का करीब 94% पानी बांध में आया है। त्रिवेणी नदी 3.30 मीटर के उफान पर बह रही है।
315.50 आरएल मीटर है बांध की कुल भराव क्षमता। पूर्ण भराव क्षमता से अब केवल 33 सेंटीमीटर दूर है बिसलपुर बांध। बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक की 1 करोड़ की आबादी प्यास बुझती है। बांध क्षेत्र में अब तक 597 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो बिसलपुर बांध को लेकर यह हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बिसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज देश भर के शिव मंदिरों में पूजन चल रहा है। महादेव का अलौकिक श्रृंगार आज हुआ है। शिवालयों देवालयों में भोले के भक्तों की कतार लगी हुई है। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और सावन महीना शिव भक्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी अहम होता है। इस अवसर पर भक्त शिवालयों में देवालयों में पहुंच रहे हैं, भोले की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। लोग शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, मंदिरों में लाइनें लगी हुई हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं। शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। छोटी काशी में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस अवसर पर मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं और महादेव का आज अलौकिक श्रृंगार किया गया है, सजाया गया है। काशी से लेकर उज्जैन तक हर जगह भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्ति में शिवमय छोटी काशी शिवालयों में हर हर महादेव, सड़कों पर बम बम बोले के जयकारे। बड़ी संख्या में लोग भगवान शिव की पूजा के लिए कावड़ ले जा रहे हैं। गलताजी से दूरदराज तक कावड़ ले जाने को लेकर शिव भक्तों में उत्साह है। साथ ही प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बम बम बोले के जयकारों के साथ भगवान शिव का भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। ताड़केश्वर महादेव, झारखंड महादेव, धुलेश्वर महादेव मंदिर, चमत्कारेश्वर महादेव, जंगलेश्वर महादेव, आमेर के भूतेश्वर महादेव, अम्बिकेश्वर महादेव समेत शहर के अधिकांश शिवालयों में मेले का सा माहौल है। मंदिरों में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय पाठ के साथ ही सहस्त्र धारा के आयोजन। सावन के दूसरे सोमवार पर आज सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग का सहयोग बना हुआ है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और प्रदेश के सभी मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, मंदिरों में रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और सीएम भजनलाल शर्मा ने पावन सावन द्वितीय सोमवार की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने देशवासियों को सावन के दूसरे सोमवार की शुभकामनाएं दी है। तो आज पवित्र महीने सावन का दूसरा सोमवार है और आज शिव भक्तों के लिए काफी अहम माना जाता है। आज शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसी अवसर पर प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को भगवान शिव की आराधना के पावन सावन माह के द्वितीय सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव सभी के मनोरथ पूर्ण करे। समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आए। हर हर महादेव। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है और इस अवसर पर
सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, समस्त प्रदेशवासियों को भगवान शिव की आराधना के पावन सावन के द्वितीय सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली आए। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को सावन के दूसरे सोमवार की शुभकामनाएं दी है और उनके प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकियों को घेरा। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ हो गई और सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकियों को घेर लिया है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ थी और इसमें सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकियों को घेरा है। सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की है, 2 आतंकियों को इन्होंने घेरा है। अब जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति की प्रेस वार्ता होगी। संविधान पार्क में किया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हवन और शंखनाद का कार्यक्रम होगा। कल आयोजित हुई थी छात्र नेताओं की संयुक्त मीटिंग में लिया गया संघर्ष समिति बनाने का निर्णय और ये संघर्ष समिति विश्वविद्यालय में तय करेंगे छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर विरोध की आगामी रणनीति। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर